पूछना चाहता हूँ कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या सेकुलर राष्ट्र होना, मानवता के लिए क्या अच्छा है? बैठिए, क्या नाम है? नाम बता देंगे आपको? प्रबोध सहगल। प्रबोध सहगल। सहगल जी, सुना आप? मैं DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी था, तो सहगल मेरे फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष थे। आजकल जो भारत है वो विभाजन के बाद का है या नहीं है? और विभाजन किसके नाम पर हुआ था? दो कौम में किसके नाम पर विभाजन हुआ था? विभाजन के बाद का जो शेष भारत, अगर उसमें हिंदू धर्म के अनुसार शासन हो तो विश्व के सर में दर्द क्यों? मानवाधिकार की सीमा में भी विचार करें तो ध्यान गया या नहीं? अभी कुछ महीने पहले संतावन देश मुस्लिम देश के प्रतिनिधि एक जगह आए थे। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री को बहुत आस्थापूर्वक उन लोगों ने बुलाया था। चिढ़ करके पाकिस्तान उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। तो मान के चलिए कि विश्व में कम से कम 58 मुस्लिम राष्ट्र हैं। पूरे विश्व में 204 देश होते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। कितने देश कुरान शरीफ के आधार पर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी चलाए जाते हैं, सूची बनाइए। कितने देश बाइबल के आधार पर चलाए जाते हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी उसकी सूची बनाइए। और जब मोहम्मद साहब का, ईसा मसीह साहब का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब कौन सा धर्म था विश्व में? और पूरे विश्व के जितने प्राणी हैं उनके पूर्वजों का नाम क्या था? अब महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, मरीचि, उससे भी ऊपर लीजिए दक्ष प्रजापति मरीचि, फिर कश्यप। इन महर्षियों के धर्मपत्नियों के गर्भ से गरुड़ भी उत्पन्न हुए, शेषनाग सर्प भी उत्पन्न हुए, स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं? किसी के पास 10,000 वर्ष का भी इतिहास है क्या? मोहम्मद साहब हों या ईसा मसीह साहब हों, मैं अनादर पूर्वक नहीं बोलता, ये भी तो 5,000 वर्ष पहले नहीं हुए, इनके वही समय मालूम है। तो अगर विश्व में 1, 2, 3 राष्ट्र, भूटान, नेपाल और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो बाकी का गला थोड़े घोंट देगा। समझ गए? क्या आपत्ति है? अच्छा, फिर बात है एंटी मुस्लिम हिंदू होता, ये कैसे मानेंगे? मुसलमान जब थे ही नहीं तब भी हिंदू था। हिंदू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, मेदिनी तंत्र में हुआ है, कालिका पुराण में हुआ है। गर्व से क्या हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ से लेख प्रकाशित है। और सनातन धर्म प्रश्नोत्तर मालिका हमारी पुस्तक है, उसमें एक अध्याय ही पुराने ग्रंथों में हिंदू शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। दूसरी बात है जी, जगह धर्म हिंदू किन्होंने कहा था जी? गुरु गोविंद सिंह के वचन है या नहीं? कालिका जी से वरदान मांगा था। तो हिंदू का अर्थ क्या हुआ? ये तो जिसको सनातन वैदिक आर्य कहते हैं उसी को हिंदू कहते हैं। तो मानवाधिकार की सीमा में तो स्वतंत्र भारत में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या प्रतिबंध है? कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और एक विचित्र बात है, विश्व के सामने हमारा इतिहास है, ध्यानपूर्वक सुनिए। विभाजन के बाद के भारत में 3 मुसलमान सज्जन अब तक राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब राष्ट्र ने स्वप्न में भी इस उदारता का परिचय हिंदुओं के प्रति दिया किया? यह हिंदुओं की उदारता है या दुर्बलता?
एक मुसलमान सज्जन उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। ये हिंदुओं की उदारता है या दुर्बलता? विश्व में कोई भी कौम है जिस उदारता का स्वप्न में भी अनुकरण कर सके? एक मुसलमान सज्जन वीपी सिंह के शासनकाल में गृहमंत्री रहे भारत के, जिनकी बेटी जम्मू कश्मीर में शासन कर चुकी है, अब कुछ और बोलती हैं। एक मुसलमान सज्जन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे नरसिंह राव के शासनकाल में। अनेकों मुसलमान सज्जन राज्यपाल, मुख्यमंत्री रहे हैं। इन सब को हिंदुओं की उदारता मानेंगे या दुर्बलता? ईसा मसीह के अनुयायी पूरे विश्व में भटक रहे थे, कोई शरण देने वाला नहीं था। दक्षिण में कालीकट में हिंदुओं ने उनको स्थान दिया, अतिथि देवो भव। उन लोगों ने बाद में हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना प्रारंभ किया, उनकी कृतज्ञता निकली। हिंदुओं की उदारता है? ईसा मसीह के अनुयायी को कहाँ स्थान मिला? विश्व में कहीं नहीं मिल रहा था, कालीकट। मुसलमान जब आक्रांता बन के आए तो अपनी सीमा में जो कुछ बना किया। जब वो शरणागत अति बन के आए दिल्ली में तो उनको आश्रय दिया गया। विश्व में आग को लेकर चारों ओर भटक रहे थे, जहाँ की सोनिया जी हैं ईरान। पारसी लोग आग को लेकर घूम रहे थे, कोई आश्रय देने वाला नहीं था। उस समय जो द्वारका के शंकराचार्य थे, एक क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। यादव राजा ने कहा, ये सब अग्नि के उपासक हैं, घूम रहे हैं, विश्व में कहीं इनको स्थान नहीं मिल रहा, अपने देश से खदेड़ दिए गए हैं, हमको क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, अतिथि देवो भव, शर्त ये करो कि हमारे अस्तित्व आदर्श पर आघात न करें, अपनी उपासना करें, इनको सुविधा दो, सम्मान दो, स्नेह दो। मैं रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है उसमें पारसियों की एक सभा में था। सबसे पहले जब पारसी प्रार्थना करते हैं, यादव राजा और शंकराचार्य का अभिवादन करके सभा प्रारंभ करते हैं। टाटा जैसे उद्योगपति बनने का हिंदुओं ने उनको अवसर दिया, टाटा पारसी। उन्होंने आज तक कृतज्ञता का परिचय नहीं दिया। तो हिंदुओं का तो इतिहास इतना उदार है, और सबके पूर्वज का नाम हिंदू है। सबके पूर्वज का नाम गोत्र प्रवर्तक ऋषि, उनके पूर्वज का नाम अंत में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से। सबके पूर्वज का नाम हिंदू है। हिंदू तो सबका पोषक होता है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह नहीं होता है कि सेकुलर का अर्थ क्या होता है जी? बहुत बढ़िया, दो चार वाक्य सुन लीजिए। पहले सेकुलर शब्द कहाँ था? संविधान में नहीं था। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में विपक्ष के वॉकआउट करने पर, सदन त्यागने पर भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य में सेकुलरिज्म शब्द डाला गया, सोशलिज्म शब्द डाला गया। भारतीय संविधान उठा के देखिए, आजकल जजों को, वकीलों को भी प्राय नहीं मालूम है। भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य में फंडामेंटल जो रूल्स हैं, उससे पहले उद्देश्य होता है। उद्देश्य में 3 शब्द इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष के वॉकआउट करने पर डलवाया। उसमें सेकुलरिज्म, सोशलिज्म शब्द भी है। एक भारत की अखंडता को लेकर है। इसका मतलब ये है, निर्जल एकादशी करते हैं तो उस दिन जल निरपेक्ष होते या नहीं? और कोई नागा बाबा हैं तो वस्त्र निरपेक्ष होते या नहीं? तो धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसको धर्म नहीं चाहिए। धर्म क्या है? सत्य है, संयम है, सेवा है, परोपकार है, सहानुभूति है। धर्म के बिना एक क्षण भी कोई व्यक्ति टिक सकता है? जब तक किसी वस्तु और व्यक्ति में स्वभाव सिद्ध गुण धर्म होता है तभी तक उसकी सत्ता होती, उपयोगिता होती है। पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुण धर्म है। जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक गुण धर्म है। तेज कब तक है? जब तक उसमें दाह, प्रकाश और रूप नामक गुण धर्म है। वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म है। आकाश कब तक है? जब तक उसमें शब्द नामक गुण धर्म है। मानव कब तक है? जब तक सेवा, संयम, परोपकार, सहानुभूति, ये सब मानवोचिशील से संपन्न उसका जीवन है। सेकुलरिज्म किसको रिझाने के लिए? हमारी शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं, हमारी रक्षा प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा के प्रकल्प हमारे नहीं, अपने संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं, स्वतंत्र भारत में हिंदू 1 नंबर का नागरिक नहीं। भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके जैन बौद्ध सिखों को अल्पसंख्यक करके हमसे दूर फेंक दिया गया।
इसका मतलब क्या है? काटो काटो, हटाओ हटाओ, अंत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना के, इनको गुलाम बना के, इनका अस्तित्व आदर्श को नष्ट कर दो। यही मानवता है क्या? कोई भी देश कितने वर्षों तो परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में स्वतंत्रता का उसको शाश्वत अधिकार प्राप्त रहता है। कभी अमेरिका भी परतंत्र था। स्वतंत्र होने पर मानवाधिकार की सीमा में अपने अस्तित्व आदर्श मानवियों की रक्षा का शाश्वत अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन हिंदू के नाम पर जो कुछ बवाल चल रहा है, रोटी बेटी एक करो, इसका नाम हिंदू धर्म नहीं है। ध्यान ये रखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ, सन्निपात रोग से कोई ग्रस्त हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी का किसी पर उपद्रव हो, उस व्यक्ति के देहेंद्रीय प्राणांतकरण का प्रयोगता रोग होता है, जिसका आवेश है वो होता है। तो हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि 100 वर्षों की शिक्षा पद्धति ने तुम्हारे हृदय मस्तिष्क को योग रहने दिया है कि हिंदू को हिंदू समझो। हिंदू कहते कहते वही कर बैठते हैं नेता लोग या सामाजिक संस्थान वाले, जिससे हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श का विलोप हो। इसलिए पहले हिंदू धर्म है क्या, प्रामाणिक रीति से समझकर उसके अनुसार राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या आपत्ति है? संवैधानिक तो आपत्ति हो ही नहीं सकती है। और सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में आकर जो राजनेता हैं कुछ भी कहें, हर हर महादेव।